कस्टमर केयर की सर्विस इतनी ज़्यादा बेकार है। मतलब इतनी बार फ़ोन दूसरा वाला चार्ज होना ही बंद हो जाएगा। कभी कभी ये मतलब मैं यहाँ से बोली जा रहा हूँ, सामने वाले को आवाज़ ही नहीं सुन रही। इसकी माइक में डेफिनेटली हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में ऑब्वियसली आपको पता ही है, हम बात करने वाले हैं पीट्रॉन बेस बड्स के बारे में। प्रोडक्ट को मुझे यूज़ करते हुए कम से कम भी 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करते हैं। और इस दौरान मुझे इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसेंटली पता चली हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इसके 1-2 दिनों में ही आने के पता चल गई थी। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था तो मुझे ये तब 800 रुपये का पड़ा था। तब इस पर कोई सेल वगैरह चल रही थी। अब खैर वो सेल शायद नहीं होगी, और अब ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से 1200 का मिल रहा है अभी भी। हालांकि ये इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इसकी कीमत 800 हो या उससे भी कम हो चुकी हो। और यार यकीन मानिए, जैसा प्रोडक्ट ये है ना, इसकी कीमत 800 रुपये तब जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे लग रहा था कि यार कितने सही रेट में मिल गया। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि 800 रुपये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल वेस्ट है वो 800 रुपये भी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिफेक्ट्स और कुछ खामियां बता देता हूं, क्योंकि इसके प्लस पॉइंट्स देखने तो आप ऑब्वियसली नहीं आए हो, वो तो आपने और भी वीडियोस में देख ही लिए होंगे, और ऑब्वियसली आपने इस वीडियो पे क्लिक इसके डिफेक्ट्स देखने के लिए। हालांकि इसके प्लस पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। वीडियो के एंड तक आपको इतने पॉइंट्स तो पता चल ही जाएंगे, इसके प्लस भी और माइनस भी, जिससे आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि यार मेरे को ये लेना चाहिए या नहीं, आपके नीड के हिसाब से। तो यार जो सबसे पहला डिफेक्ट मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, और उसके आने के 1-2 दिनों में ही वो पता चल गया था, वो ये है कि कभी कभी इसका कोई भी एक जो बेसबड है, कोई भी एक जो ईयरफोन है लेफ़्ट या राइट वाला, वो चार्ज होना ही बंद हो जाता है। हालांकि ये जब पहली बार हुआ था तब मैंने इसकी कंप्लेंट डाली थी अमेज़ॉन में, और वो क्योंकि रिफ़ंड के अंदर था तो अमेज़ॉन ने उसका रिप्लेसमेंट कर दिया था। लेकिन जब वो नया वाला आया तब वो ठीक था, लेकिन वो भी 1-2 हफ्तों के बाद में वो फिर से एक कोई इसका चार्ज होना शुरू होता था, कोई एक बंद हो जाता था। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दोनों को चार्ज के लिए डालता हूँ लेकिन कोई एक ही चार्ज हो रहा होता था, दूसरा नहीं होता था। और तब तक अमेज़ॉन की इसकी रिफ़ंड वाली वो पॉलिसी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको मैं रिफ़ंड भी नहीं करवा पाया था। तो यार अब इसकी अगर मैं दूसरी आपको डिफेक्ट बताऊं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो ये है कि अगर मैं जब तक कोई वीडियो या कोई गाना प्ले कर रहा हूँ तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ पॉज करता हूँ या गाना बंद करता हूँ, यूट्यूब की कोई वीडियो बंद करता हूँ, तो ये कुछ सेकंड में ही अपने आप ही डिसकनेक्टेड और वापस से रिकनेक्टिंग हो जाता है। और अगर आप कोई चीज़ नहीं चला रहे हो, आपने वैसे ही ऑन करके कानों में थोड़ी देर के लिए रखा हुआ है, तो ये इतनी बार रिकनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग ऐसा बोलते बोलते आपका सर खराब कर देगा। और इतनी ज़्यादा चीज़ें इरिटेटिंग होती है ना, कभी कभी तो मन करता है कि इसको उठा के बंदा फेंक दे कहीं पे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाकई में मेरे वाले प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, या ये डिफ़ॉल्ट ही इसकी ऐसी सेटिंग है कि अगर 1 सेकंड के लिए भी कुछ बंदा कोई चीज़ पॉज करता है या स्टॉप करता है तो इतनी बार रिकनेक्टिंग अपने आप ही डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर रिकनेक्ट हो जाता है, बंदे का दिमाग ख़राब कर देती है। तो यार अब बढ़ते हैं जो मेरे को इसका मेजर डिफेक्ट लगा, और ये जब पहला वाला प्रोडक्ट आया था तब भी था, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट आया उसमें भी ये सेम ही प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि अगर इसका माइक वैसे तो ठीक है, जो माइक्रोफोन होता है जिससे आवाज़ ये अपने थ्रू ट्रांसफ़र करता है, वो वैसे ठीक है, लेकिन कॉल्स में
आप दूसरा बंदा आपकी कॉल्स, आपकी आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा। पहले तो मेरे को लग रहा था कि यार ये कोई नेटवर्क इशू होगा या कुछ होगा, लेकिन हर बंदे के साथ मैंने घर वालों का भी अपना फ़ोन कनेक्ट करके डायल करके उनके भी सुना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उनको कुछ आवाज़ आ ही नहीं रही है और ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो पहला वाला मैंने मंगवाया था उसमें भी यही थी, जो दूसरा वाला मंगवाया उसमें भी ऐसा हो रहा था कि जब नॉर्मल सिम वाली कॉल करता था तब सामने वाले को आवाज़ मेरी सुनती ही नहीं थी, लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप वाली कॉल करता था तब सामने वाले को आवाज़ सुन जाती थी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप वाली आवाज़ आनी भी बंद हो गई। और यार ये बहुत ही ज़्यादा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि बंदा ये ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स सिर्फ गाने सुनने के लिए या यूट्यूब देखने के लिए नहीं लेता, इसको बात करने के लिए भी लेता है लोगों से, और ये इससे आप बात कर ही नहीं सकते क्योंकि सामने वाले को आवाज़ सुनेगी नहीं आपकी। हालांकि इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी वैसे अच्छी है, इनफैक्ट जो ये वॉइस ओवर मैं इस वीडियो का रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ये भी मैं बड्स को पहन के ही कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैसे इसके माइक की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, लेकिन कॉल्स में ये बिल्कुल वर्क ही नहीं करता। अब ये पता नहीं, ये डिफेक्ट सिर्फ मेरे वाले में नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने मंगवाया था उसमें भी यही था, ये दूसरे वाले सेट में भी यही सेम प्रॉब्लम आई, तो ये कोई सिर्फ मेरे वाले में डिफेक्ट वाली बात नहीं हो सकती। तो यार अब आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि इतनी अगर ये प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स हैं इसमें, तो मैंने इसे वापस क्यों नहीं कर दिया। तो यार यही इसका फाइनल डिफेक्ट है इस कंपनी का। मैं कहूँगा कि इनकी कस्टमर सर्विस बेकार क्या है ही नहीं, मुझे लगता है कि इनकी कस्टमर सर्विस है ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मैं रोज़ इनके जो एक ही नंबर है इनका, इन पे मैं कॉल करता रहता हूँ और ऐसा होता है कि अगर 3-4 दिन आप कॉन्टिन्यूसली कॉल करोगे ना, वो ऐसा ही आता रहेगा कि अभी वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव व्यस्त है, और 3-4 दिन बाद जाके एक इनकी कॉल मिलती है, और वो कॉल में वो ये कहते हैं कि आप एक ईमेल आईडी है, आप उस पर करो तो फिर आपको एक कोड आएगा रिफ़ंड का या रिटर्न का जो भी है। तो मैंने वो किया, इनकी ईमेल आईडी पे मैंने वो किया, पूरी फ़ोटोज़ वगैरह भेज के और लिख के डिफेक्ट्स जो भी हैं। मैंने दोबारा 3-4 दिन बाद उनका फिर फ़ोन नहीं मिला, मैंने दोबारा मुश्किल से एक कॉल मेरी कनेक्ट हुई, इसमें वो बोला कि हमें यहाँ कोई नहीं आई है, आपने कोई और ईमेल आईडी पे भेजा होगा, हमारी ईमेल आईडी ये है। मैंने फिर भी चलो मान ली इनकी बात कि मैंने गलत ईमेल आईडी पे भेजी होगी, मैंने दोबारा भेजी, फिर मेरी 5-6 दिनों बाद फिर बसा एक कॉल कनेक्ट हुई, उसमें भी वो बंदा यही कहता है कि हमारे यहाँ आपकी कोई मेल नहीं आई है, आपने गलत की होगी, आप ये करो। मैं उनको बोलता थक गया कि यार मैंने सही पे की है, अब एक बार देख लो, अब जान के नहीं मेरी ये देख रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जान के नहीं देखते, ऐसा जान के बोलते हैं कि आपकी कोई नहीं आई है, क्योंकि इनका ये रिटर्न लेना ही नहीं चाहते प्रोडक्ट की। और बस ऐसा करते करते ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वारंटी टाइम भी निकल चुका है, और अब तो वैसे ही ये रिप्लेस या रिफ़ंड नहीं करेंगे। और यार ये सबसे गलत बात है कि आप प्रोडक्ट जैसा भी बनाओ, कम से कम कस्टमर सर्विस तो वैलिड होनी चाहिए ना। यहाँ तो ये कि कस्टमर सर्विस ही नहीं मिलती, तो बंदा क्या करे। तो यार ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपने गलती से इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ख़रीद लिया, और अगर आप इसको रिफ़ंड या रिप्लेस करना चाहो इनकी कंपनी की तरफ से, तो वो तो हो ही नहीं, वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो बस वो आपका हो गया, उसको रिटर्न करने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो चलो इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो भी हैं। पहला तो ये है कि इसकी साउंड क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है, ये सिर्फ वॉल्यूम का एक पॉइंट से भी इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है, और बेस भी, जिस नाम पे इसकी यूएसपी है बेस बड्स, तो बेस तो इसकी काफ़ी अच्छी है। वॉइस क्लैरिटी भी है, ओके है, मतलब मोर देन ओके है मैं कहूँगा। और इसकी बैटरी बैकअप भी अच्छा है, एक बार चार्ज करो तो 5-6 घंटे कंटिन्यूसली चल जाता है। फिर ये केस तो है, इसमें डालो चार्ज अच्छा कर देता है ये केस, और ये केस खुद भी अच्छी तरह चार्ज हो जाता है। डब्बे में ये केबल देते हैं, और अब आप अपना मोबाइल चार्जर एंड्रॉयड वाला वो भी इसमें डाल सकते हो, चार्ज अच्छी तरह हो जाता है। मतलब बैटरी बैकअप का और साउंड का कोई इशू नहीं है। माइक भी जैसे मैंने बताया क्वालिटी उसकी अच्छी है, पर उसका फ़ायदा क्या जब आप कॉल ही नहीं कर सकते उसकी, पर चलो वो भी प्लस पॉइंट में आ ही गया। और बाकी हाँ, इसका एक और डिफेक्ट भी है कि ये कानों से भी निकल जाता है कभी कभी। अब ये पता नहीं, मेरे कान शायद थोड़े बड़े होंगे तो मुझे लगता है कि मेरे में निकल जाते हैं। वैसे ऐसा होता है कि कई बार अगर आप इसको पहन के कुछ बोल रहे हो तो बोलते बोलते अगर आप अपना ये सर टिल्ट करोगे तो ये निकल सकता है। तो ये भी एक डिफेक्ट है जो मैं बताना भूल गया था। बाकी प्लस पॉइंट्स तो मुझे नहीं लगता और कोई हैं इसके। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हाँ ठीक अच्छी है, हाँ बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, केस की भी और इस ये बेस बड्स की भी। तो यार अब
मैंने आपके सामने इसके डिफेक्ट्स और इसके प्लस पॉइंट रख दिए। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि अगर तो आपको सिर्फ एक चाहिए आवाज़ के लिए और एक सस्ता चाहिए गाने सुनने के लिए या वीडियोस वगैरह देखने के लिए, तब तो ये बेस्ट है। इससे सस्ते मुझे नहीं लगता कि ब्लूटूथ वाले आपको कोई मिलेंगे। लेकिन अगर आप कॉल भी करते हो ज़्यादातर और इनको चाहते हो कि बेसबड्स पहन के ही आप कॉल करें, तब आप इनके साथ बिल्कुल मत जाओ, ये बिल्कुल वेस्ट कर देंगे आपकी मनी। इससे अच्छा ये है कि अगर इसी और कंपनी के आपको 1500 तक के भी मिल रहे हैं ना, तो आप आंख बंद करके वो ले लो। 800 रुपये इस पे वेस्ट मत करना। वो भी मुझे पता नहीं अब 800 में भी मिलेंगे या नहीं। तो ये है, बस आप देख लो, आप खुद डिसाइड कर लो। तो यार अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।